अब बच्चों आज हम पाठ 6 भोजन की विविधता इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्न हल करते हैं, जिसमें 3 प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। संक्षेप में उत्तर लिखना है। इसके बाद असंगत खाद्य पदार्थों के चारों ओर आपको जो है समूह में असंगत क्यों है इसका कारण भी गोल बनाना है। इसके साथ साथ उसका कारण भी लिखना है। इसके बाद निम्नलिखित में से अनाज, सब्जी तथा फल कौन सी है इसे लिखना है। और अब इन खाद्य पदार्थों की एक सूची तैयार करनी है, जिससे इनसे बनाए जाते जो खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। तो हम आगे प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। जो पहला प्रश्न है हमारा, गेहूं से कौन कौन से खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। तो गेहूं से गेहूं के आटे तथा गेहूं के रवे से विविध खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। गेहूं से लपसी, खीर, सीरा तथा मीठे पदार्थ बनाए जाते हैं। गेहूं के आटे से पूरी, फुल्का, रोटी, पराठा इत्यादि पदार्थ बनाए जाते हैं। गेहूं के आटे से पापड़, कुरडई इत्यादि पदार्थ बनाए जाते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, विविध प्रकार के खाद्य तेलों के नाम लिखो। तो इसमें उत्तर है मूंगफली, घमोय, तिल, सरसों इत्यादि तिलहन की फसलों तथा नारियल से तेल निकाला जाता है। मूंगफली का तेल, घमोय का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल तथा ये खाद्य तेलों के नाम हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, तुम्हारे गांव घर में कौन सा विशेष खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता है। यह खाद्य पदार्थ किससे बनाया जाता है। तो हमारे गांव में तैयार किया जाने वाला विशेष खाद्य पदार्थ नारियल भात है। यह खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से चावल, नारियल तथा गुड़ से बनाया जाता है। इसके अलावा इस खाद्य पदार्थ में इलायची, बादाम, काजू इत्यादि पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ अगर आपके गांव में कोई अन्य प्रकार का खाद्य पदार्थ बनता है तो उससे भी आप इस उत्तर में लिख सकते हो। फिर हमारा जो अगला प्रश्न था, जिसमें निम्नलिखित में से समूह में मेल न खाने वाले खाद्य पदार्थों के चारों ओर दीर्घ वृत्त अर्थात गोला बनाना है और उस शब्द के समूह से मेल न खाने का कारण लिखना है। तो पहला प्रश्न था हमारा, टिकोरे का अचार, आम का मुरब्बा और आम रस। बच्चों इस बात का ध्यान रखना कि आपको इस प्रश्न के नीचे ही इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न साथ में उत्तर साथ में हो गया है, लेकिन आपको यहाँ पर प्रश्न लिखना है। इसके बाद पहला उत्तर, फिर दूसरा प्रश्न, उसका दूसरा उत्तर, फिर तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर है टिकोरे का अचार, आम का मुरब्बा और आम रस। इसमें से अलग क्या है, ये टिकोरे का अचार। अब इसका कारण क्या है अलग होने का। टिकोरे का अचार का मुख्य अन्य घटक टिकोरा अर्थात छोटा कच्चा आम है, जबकि आम का मुरब्बा और आम रस मुख्यतः अन्य घटक बड़े आकार का आम से बनाए जाते हैं। जो आम है बड़े आम से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब पुलाव जो है, पुलाव, पराठा, दही भात और बिरयानी, यहाँ पर खाद्य पदार्थ के नाम दिए गए, जिसमें से अलग क्या है। तो ये है पराठा। अब इसका कारण क्या है। पुलाव, दही भात और बिरयानी जैसे खाद्य पदार्थ किससे बनाए जाते हैं, चावल से बनाए जाते हैं, जबकि पराठा जो है गेहूं के आटे से बनाया जाता है। अब यहाँ पर नाम दिया मैसूर पाक, पूरनपोली, थाली पीठ और झुड़का भाकर। थाली पीठ अर्थात नमकीन रोटी होती है। तो अब यहाँ पर अलग किसको किया है, मैसूर पाक को। इसका कारण ये है कि पूरनपोली, थाली पीठ और झुड़का भाकर जैसे खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं, जबकि मैसूर पाक ये मुख्य रूप से कर्नाटक में बनाया जाता है। कर्नाटक का खाद्य पदार्थ है। अब आगे का प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से अनाज, सब्जी तथा फल सब्जी पहचानो। इनमें से बनाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की सूची बनानी है आपको। भुट्टा, कोहड़ा, ग्वारफली। अब यहाँ पे 3 नाम दिए हैं, जिसमें आपको कौन से अनाज है, कौन सा फल सब्जी है, कौन सा सब्जी है, ये पता करना है। ठीक है, तो ये भुट्टा जो है अनाज है, कोहड़ा जो है फल सब्जी है और ग्वारफली सब्जी है। अब यहाँ पर इससे भुट्टे से क्या क्या बनाए जाते हैं, सब्जी, पकौड़ा, पराठा, ऊसल, सूप इत्यादि बनाए जाते हैं। कोहड़ा से सब्जी, भरता, कोहड़ौरी, पूरी ये सब बनाए जाते हैं और ग्वारफली से सब्जी और रायता बनाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे जो पाठ 6 भोजन की विविधता के स्वाध्याय के प्रश्न समाप्त होते हैं और आपको ये पूरा वीडियो देखना है
प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में लिखना है और इसे याद करना है।